अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। फाइनली वी आर बैक विद अ रेगुलर लाइवली वीकेंड्स। लेकिन आज का शो होने वाला है बहुत ही ख़ास, क्योंकि चल रहा है अगस्त का महीना और ये महीना हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अहमियत रखता है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए आज हमने कुछ ऐसे ख़ास मेहमानों को दावत दी है जो पाकिस्तानी तो हैं ही, और वो पाकिस्तान में सिर्फ रहते ही नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान में रहकर हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के रहने वालों के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं ताकि वो भी एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, और उसी कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलिए जी, हम अपने मेहमानों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं दावत देना चाहूँगी सबा फैसल को, जो ईदी फाउंडेशन से आई हैं। ईदी फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जिसका नाम हम सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, और उसको वर्ल्ड रिकग्निशन हासिल है। तो आज हमारे साथ होंगी सबा फैसल फ्रॉम ईदी फाउंडेशन। आ जाएँ जी सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। जश्न आज़ादी का ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक आप सबको भी। और मुझे पता चला कि ख़ास 14 अगस्त को आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी होती है। माशाल्लाह, ये सोच के प्लान किया था? नहीं, मम्मी की ख्वाहिश थी और मम्मी ने कहा कि 14 अगस्त को ही शादी करनी। ज़बरदस्त, तो इन्होंने एक ही शादी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आ जाएं जी, तशरीफ़ रखिए। अब मैं अपने अगले मेहमान को दावत देना चाहूँगी, और ये वो शख्स हैं कि इनके लिए कहा जा सकता है कि वेलफेयर ट्रस्ट के ये पाकिस्तान में हमारे बानी रह चुके हैं, क्योंकि ये उस वक्त से काम कर रहे हैं जब शायद ही कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, वेलफेयर या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम कर रही थी। ही इज़ आवर वेरी फेवरेट एंड वेरी सीनियर अंसार बर्नी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप कैसी हैं? तशरीफ़ रखिए। आपसे मिलके दोबारा से बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। बैठिए। अच्छा जी, अब क्योंकि अगस्त का महीना है और 4 दिन के बाद ही हमारी जश्न आज़ादी का दिन है। आपको पता ही, जब अगस्त का महीना शुरू होता है तो मिली नग़मे हम कैसे ना सुने। एक अलग ही जोश और जज्बा होता है अगस्त के महीने का, जस्ट बिकॉज ऑफ आर मिली नगमास। तो उसके लिए हमने आज दावत दिया हमारे बहुत ही बेहतरीन और हमारे नामवर जो हमारे मुल्क के सिंगर हैं फरमान अली को। वो आ रहे हैं और अपनी आवाज़ में आज हमें मिली नगमा सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फरमान, आइए ज़रा तशरीफ़ रखिए। फरमान, मुझे ये बताइए कि जश्न आज़ादी आपको मुबारक हो, और फुल पाकिस्तानी लग रहे हैं कि मेरे मेहमान जो है ना पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मना रहे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से मुस्कुराते चेहरे हैं। और अच्छा, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से आने के बाद फिर अपनी गपशप करेंगे। इस वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा। इस वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा। कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने,
बहुत खूब, बहुत खूब भाई। आपसे ज़रूर मैं बातचीत करूंगी और ये ज़रूर जानूंगी कि जब मिली नगमा आप गाते हैं तो क्या फीलिंग होती है। नॉर्मल गाने तो सभी गाते हैं ना। खैर एनीवेज़, हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, सबा फैसल जी हैं और अंसार बर्नी साहब हैं। सबा जी, लेडीज़ फ़र्स्ट, आपसे शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह से ईदी फाउंडेशन को देख रही हैं और जो हमारे फाउंडर थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब और उनकी बेगम जब चली गई तो फिर क्या क्या मुश्किलात का आप लोगों को सामना करना पड़ा? क्योंकि उनके होने से तो एक बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एक सपोर्ट मिलती थी और बहुत सारी नई चीज़ें आपके सामने भी आई होंगी। कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? जब ईदी साहब की डेथ हुई तो ये बहुत बड़ा लॉस था पाकिस्तान का, ज़्यादा पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस था और हमारे लिए बहुत ज़्यादा था बेशक कि इन्होंने जो इंसानियत की खिदमत का जो बेड़ा उठाया था और क्या इन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी वफ़ कर दी इंसानियत के कामों में। बेशक तो इसका तो कोई नेवल बदल है नहीं, मगर है एक जो दुनिया में आता है वो जाता है। इन्होंने अपने हिस्से का बहुत सारा काम किया और बहुत से लोग इनसे फ़ायदा उठाया इन्होंने, दुनिया भर में, और दुनिया भर ने उठाया फ़ायदा। बाकी ये कि जब इनकी डेथ हुई तो फिर मम्मी ने हौसला किया, मम्मी ने बहुत साथ दिया। वैसे भी ज़िंदगी ईदी साहब की ज़िंदगी में बहुत साथ दिया, फिर इनके बाद भी ईदी फाउंडेशन को इन्होंने बहुत संभाला। इनके साथ फिर फैसल ने इनका साथ दिया। जी बिल्कुल, वो तो साथ साथ ही तो जी, फिर इनकी डेथ हुई तो फैसल बिल्कुल तन्हा। जब अब्बू का इंतकाल हो गया था तो मम्मी थी इनके सर पे हाथ रखने के लिए। जब मम्मी की डेथ हुई तो बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लगे। तो हम सब ने, इनकी बहनों ने माशाल्लाह, कुबरा हैं, कुबरा बाजी, अलमस बाजी, अच्छा, और मैं, इनकी बीवी, बच्चे मेरे माशाल्लाह बहुत साथ दिया और इनको संभाला। तो ये के ना मस्जिद तो पहले भी एक ही थे और अभी भी एक ही हैं। पूरा ख़ानदान इसमें सारा मिलके सब काम कर रहे हैं। कुबरा बाजी, अलमस बाजी हैं, मेरे बच्चे हैं, इनकी बहन के बेटे हैं माशाल्लाह के अहमद दीदी, हाँ, ये सब मिलके हम चला रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ज़ाहिर उनकी कमी तो कभी पूरी नहीं होगी, मगर ये कि काम तो मुश्किल होता है मगर नामुमकिन नहीं होता। नामुमकिन नहीं। बस इसके लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए और मुखलिस होना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको जो है ना वो हिम्मत और ताकत दे और वो वाली समझ और सोच दे जिससे अच्छे तरीके से ये इजारा चले। अंसार साहब, आपसे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि कोई भी NGO होती है, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, कंपनी कह लीजिए, इवन के मुल्क कह लीजिए, जो फाउंडर होता है जब वो चला जाता है तो उसके बाद जिनके हाथ में दिया जाता है वो ठीक से जस्टिफाई कर भी पाते हैं उन तमाम जिम्मेदारियों को? देखिए, डिपेंड करता है कि फैमिली क्या है। अगर रातों रात मुझे कोई शोहरत मिली है और मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो ज़िंदगी नहीं है। सही है। जो आपने जद्दोजहद की है, जो आपने जस्तजू की है, जो आपने कोशिश की है, उसके सिले में अल्लाह तबारक व तआला ने आप पे अगर एक ज़िम्मेदारी डाली है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से, तो वो फिर इंसान रहता है, वो फिर बिगड़ता नहीं है, वो फिर किसी गलत रास्ते पे नहीं जाता। उसको ये फ़िक्र रहती है कि ये काम अल्लाह ने सुपुर्द किया है और अल्लाह देखने वाला है और हमें वो काम करना है जिसमें उसकी रज़ा शामिल हो। अगर हम इंसानों की खुशी में लग गए तो बहुत सारे इंसान ऐसे भी हैं कि जो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। हमें उन रास्तों से बचना है और बच कब सकते हैं कि जब हम बुराई को बुराई समझें। और अगर मेरा खून भी गलत काम कर रहा है तो मैं कहूँ कि गलत है। सच्चाई ज़रूरी हो गई है अपने मुल्क और कौम के लिए। अगर हमने सच बोलना शुरू कर दिया तो खुदा की कसम पाकिस्तान वो तरक्की कर जाएगा कि जिसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं कर सकता। ये बात, बस हम इतना कर लें कि सच बोलना शुरू कर। सच्चाई की ताकत है भाई, सच्चाई की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। सच्चाई। और अगर हम झूठ बोलते हैं तो एक झूठ छुपाने के लिए झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और छुपता भी नहीं है, वो छुपता नहीं है, दिख जाता है। ये चीज़ें छुपती नहीं है और ऐसा लगता है कि सच्चे लोग ही देख सकते हैं उसको। सच्चे लोग ही देख सकते हैं, लेकिन सच्चे लोगों को फिर जितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है उसमें जो स्टैंड ले गया वो स्टैंड ले गया। अंसार साहब, आप उन्हीं में से हैं जिन्होंने स्टैंड ले लिया, कोशिश की, सच्चाई के रास्ते पे चले। कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा में 4 साल रहा, वहाँ भी आवाज़ उठाता रहा। अल्लाह ने जिस पे रखा हुआ एक सोच दी है तो किसी मकसद से दी मगर है। हम ये
सुनते रहें और फोकस करते रहें ये चीज़ों पे, तो बेशक काम नहीं होगा। नहीं हो। एक कान से सुनो, दूसरे से निकालते जाओ। हमें अपने काम करना है, वो करना है। सबा जी मुझे बताएं, जैसे इन्होंने भी बात की थी कि एक मुश्किल वक्त से इंसान गुजरता है और फिर उस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला उसको बहुत सारी तरबियत और तालीम इस तरीके की देता है कि फिर वो कोई ना कोई ऐसा कदम अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए, इंसानियत के लिए उठाता है। आपको ऐसा फील होता है कि पेन के बाद जो एक मकाम अल्लाह ताला देता है वो लाजवाब होता है? इस पे ज़रा डिटेल में आपसे मैं ज़रूर जानूंगी और आपकी भी राय इसमें जानूंगी। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक में जाने से पहले हम फरमान आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ब्रेक में आते जाते मुझे अब कहना ना पड़े, हमने मिली नगमा सुनना है। इन कानों को ज़रा पाकिस्तान की आवाज़ गूंजनी चाहिए हमारे कानों में। क्या सुना रहे हैं? हर दिल की उफक पर है चांद एक, सितारा एक, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हर दिल की उफक पर है चांद एक, सितारा एक, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हम यक दिल हम यक जान, हम यक दिल हम यक जान। हम जिंदा कौम है, पाहिंदा कौम है। हम जिंदा कौम है, पाहिंदा कौम है। हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम सबका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। मुझे तो वाकई बहुत, मैं एंजॉय करती हूँ मिली नगमों को। फरमान मुझे बताएं, आपकी क्या कैफियत होती है अंदर से जब आप कोई मिनी नगमा गा रहे होते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि अपने वतन से जो है वो इतना प्यार है और इतना जो है जो कुछ भी है हमारे पास अभी, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कंट्री। और साथ साथ क्योंकि मैं टीचर भी रहा हूँ और मैं स्कूल में पढ़ाता भी रहा हूँ, तो जो टीचर होते हैं ना, क्योंकि आप बच्चों को इतना वो याद कराते हैं, इतनी परफॉर्मेंस कराते हैं, तो आपको अटैचमेंट हो जाती है उससे, बार बार वो चीज़ सुनकर, गवा कर। और बच्चों के अंदर जब वो आप मोटिवेशन देखते हैं ना, हमारे अंदर तो आई डोंट थिंक इतना मोटिवेशन लेवल होता है जो आजकल की यंग जनरेशन के अंदर है। तो वो बहुत मोटिवेटेड है, बहुत एनर्जेटिक है। तो बस आई होप कि वो आगे बढ़कर जो है, हमने जैसे बचपन में अपने गाने सुने, इतने अच्छे पाकिस्तानी मिली नगमे सुने, होपफुली वो लोग भी आगे चल के ऐसे नगमे बनाएं और आगे जाके। और माशाल्लाह से आपका फेस वैसे भी स्माइलिंग है और कुछ ये 14 अगस्त की भी जो खुशी होगी ना, वो चेहरे पे आपके वो दिख रही है। आप माशाल्लाह से म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, म्यूज़िक भी प्रोड्यूस जी, हैं। कोई नया नगमा वगैरह नहीं निकाला? नगमा मोस्टली जो है वो तो एडवर्टीजमेंट और कमर्शियल होता है, आपको आइडिया होगा। लेकिन हमने हम टीवी के लिए जो है वो काफ़ी काम किया है। आपने कमर्शियल्स में भी काफ़ी किया है, खुदगर्ज बैंड के साथ भी आप? एग्जैक्टली, आई एम द प्रोड्यूसर फॉर खुदगर्ज बैंड एंड द लीड गिटारिस्ट आल्सो। वाओ। तो उनके साथ परफॉर्मेंस भी होती है। अभी हम मसाले के अंदर भी हम लोगों ने परफॉर्म किया था। वेरी गुड। और आज लाइवली वीकेंड्स में भी आपने कर लिया, थैंक यू सो मच। सुनते रहेंगे जी हम आपसे। अंसार साहब, मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट मिली नगमा कौन सा है जो कभी जवानी में गुनगुनाया करते होंगे? जवानी में तो बेगम को गुनगुनाया करते थे कि ये मिल जाए। अच्छा, ह्यूमर ना इनका अभी भी उसी तरह से जिंदा है। मैंने कहा आज आपसे भी ज़रूर सुनेंगे। कहते हैं सुनाने के लिए तो बेगम को बुला लेना, वो ही सुनाती हैं मुझे। मैं पहले समझी नहीं थी।
नहीं वाकई कोई बेगम को सबने बदनाम करके रख देखे जरा, अच्छा आपको भी फैसल भाई बदनाम करते हैं इस तरीके नहीं जी, बद होंगे तो बदनाम नहीं गए, अच्छा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ नहीं वो मोहब्बत ही है जहाँ झगड़ा ना हो है वाकई में झगड़ा जरूरी है, जरूरी है। की पहचान ऐसा है। ना करें, पहले ही बहुत वो नहीं वो उस तरह के नहीं, जाहिर छोटे मोटे तो वो होते ही रहते हैं मियाँ बीवी में, छोटे मोटे तो नोकझोंक होते ही रहते घर भी ना जा पाऊँ। सही है। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से ज़रा मैं आपकी भी थोड़ी पसंद जानना चाहूँगी। कौन से पाकिस्तान का ऐसा शहर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और आप सबसे ज़्यादा आपने वहाँ ट्रैवल किया है? ये सवाल ऐसे है जैसे मेरे जिस्म से पूछा जाए कि तुम्हारे जिस्म में कौन सा हिस्सा तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा है। होता है ना। नहीं, मैंने पाकिस्तान से मोहब्बत की है, बल्कि इश्क किया है। पूरी दुनिया देखने के बाद अगर मैं कह सकता हूँ तो बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जैसी धरती, पाकिस्तान जैसी माँ, पाकिस्तान जैसी ताकत और क़ुव्वत अगर आपको चाहिए तो आओ वतन की तरक्की में भरपूर हिस्सा लें। और जब ये फलेगा फूलेगा तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इसका फल फ्रूट ज़रूर खाएंगी। और ऐसा लगता है पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, लोगों के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से, वो पूरी दुनिया जानती है। असल में हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जिसकी वजह से लोग मायूस हो जाते हैं। मायूसी कुफ्र है। हमें ये पैगाम फैलाना है कि मायूसी कुफ्र है, और अगर आप कुफ्र करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ ये माँ, ये धरती, इसकी छाँव के नीचे हमारी परवान चढ़ना ये हमारी खुशनसीबी है। पूरी दुनिया देखने के बाद अगर मैं कह सकता हूँ कि मेरी माँ, मेरी धरती, मेरी माँ के बाद अगर कोई चीज़ है तो मेरा वतन पाकिस्तान है, और इसके लिए तन मन धन जान खुदा की कसम सब कुछ कुर्बान है। वो कर ही दिया आपने ऑलरेडी, पूरी जिंदगी लगा दी है अब तो। पूरी जिंदगी। सबा जी मुझे ये बताएं, मायूसी जैसे उन्होंने कहा कुफर है, आपके इदारे में बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो बहुत ही मायूस और दुखी भी होते हैं, आप किस तरीके से उनकी काउंसलिंग करती हैं और उन्हें समझाती हैं? पहले तो इनकी सुनते हैं। हाँ, जब तक हम किसी की सुनेंगे नहीं वो अपनी दिल की कैफियत बताएगा ना। बहुत अच्छी बात की आप। पहले हम सुनते हैं। हाँ। इनकी भड़ास थोड़ी निकलती है, इसलिए कि वो खुद एक परेशानी में वो यहाँ तक आते हैं इदारे में। तो पहले तो हम इनकी सुनते हैं। खाना नहीं खाते, खा कर नहीं आया उसे, तो पहले इनको खाना वाना खिलाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, फिर रिलैक्स कहते हैं कि आप आराम से बैठो। हाँ, फिर थोड़ी देर 1-2 घंटे के बाद जाके फिर हम बातचीत शुरू करते हैं कि क्या मसला हुआ था, क्या हुआ आपके साथ। अच्छा, तो वो अपना सारा डिटेल अपनी बताते हैं। सही है। अगर मुमकिन होता है तो जाके छोड़ के भी आते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, सही है। इसलिए घर से ज़्यादा महफूज जगह कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। और देखा जाए तो हम पाकिस्तानियों के तो ये जी हर है। पूरा पाकिस्तान जो है, ये बात तो है, हम घूमने फिरने तो चले जाते हैं, अगर लौट के हमें वापस करते हैं यहाँ नहीं, और होम सिक हो जाते हैं, चाहे जैसा भी है जी। ये एक है बात पाकिस्तान में, एक अट्रैक्शन है कह लीजिए, क्या कह लीजिए, अपना मुल्क अपना मुल्क अगर अपना हो। ये बात तो खैर है। तो सबा जी, आपने और फैसल भाई ने किस तरीके से काम को डिवाइड किया हुआ है? मतलब आप क्या चीज़ देख रही हैं, फैसल भाई क्या, किस तरीके से आप लोग चल रहे हैं सारे? फैसल का सारा काम जेंट्स का है। अच्छा, सारा। जी, और एम्बुलेंस सर्विसेज है वो देखते हैं। फैसल है, मेरा बेटा साद ईदी है, और इनकी बहन का बेटा अहमद ईदी है। अच्छा, वो सब मिलके वो सारा काम देखते हैं। सही है। एम्बुलेंस का उसी तरह से चल रहा है भी, वर्ल्ड रिकग्निशन हासिल है, गिनीज रिकॉर्ड में भी ईदी साहब का नाम आया, ईदी एम्बुलेंस। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। और अल्लाह इसको तरक्की दे। माशाल्लाह, बिल्कुल। और बाकी लेडीज़ का सारा में कुबरा ईदी है, अलमास ईदी है, और जीमत बाजी जो मम्मी की है, बहन की बेटी, खाला की बेटी है, वो इन्होंने अपनी बेटी समझा और माना, तो वो जीनत बाजी हैं। मम्मी के साथ भी काफ़ी काम किया इन्होंने। अच्छा। अभी वो मेरे साथ हैं। अलमास ईदी, कोई भी ऐसा मसला दरपेश होता है तो हम सब मिलके बातचीत करते हैं, वो उसका हल निकालते हैं। और ख़वातीन कितनी है अभी? माशाल्लाह हमारे 17 ईदी होम्स हैं। अच्छा, ईदी होम, इसमें 5,000 तकरीबन ख़वातीन है। ख़वातीन, बच्चे, जहनी माजूर, सही। ये और बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, बच्चियां हैं इसमें। तो ये सारा मिलके हम देखना पड़ता है, और ये सारा देखते हैं। सुबह होते ही ये सारे
सारे सेंटरों से फ़ोन्स कॉल आती हैं सारी, क्या कुछ हो रहा है, क्या है, हाँ, क्या नहीं, सारा ये सारा जी जिस तरह से मम्मी करती आई थी, मम्मी अपने उसमें करती आई थी, और सुबह होते ही काम इनका स्टार्ट होता है और रात गए तक वो इसी काम में मसरूफ़ होती थी। तो यही ज़िम्मेदारी अभी मेरे ऊपर है और अल्लाह अच्छे से मैं निभा सकूँ, कोशिश करती हूँ, मगर हाँ ये बस इसमें अल्लाह कामयाब करे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला आप तो ये सारा काम हम मिलजुल के करते हैं। कुबरबा जी हैं, अलनासा जी हैं, मैं हूँ, ज़ीनत बाजी हैं, सब बस समझे एक तरह से एक फैमिली पूरी फैमिली है। और जो सकते हैं वो भी फैमिली बन फैमिली हमारी फैमिली, हम वो उसको स्टाफ को भी हम अपने फैमिली ही कहते हैं कि माशाल्लाह वो भी सारा स्टाफ भी मिलके हमारे साथ साथ देते हैं। और ज़ाहिर है ये कोई अकेले का तो काम है नहीं, सब मिलजुल के ही हमें करना है। तो माशाल्लाह स्टाफ भी हमारा साथ है, पूरी फैमिली भी हम अटैच हैं। तो एक दूसरे के बगैर हम कोई मशवरा करते नहीं, एक साथ मशवरा करके आगे बढ़ाते हैं, करते हैं सारा काम। तो ये सारा बच्चियों की शादियों का भी सिस्टम है। जी जी जी। हाँ, मम्मी भी माशाल्लाह कितनी हज़ारों शादियाँ करवा चुकी मम्मी बच्चियों की। रिश्ते मिल जाते हैं जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे आते हैं। जब जहाँ कोई ऐसा होता है कि रिश्ता हमें समझ नहीं आ रहा, सही, तो वो ड्रॉप कर देता है वो रिश्ता, और माँ बाप जी, की तरह जी 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 उनको ट्रीट कर ये इसलिए कि एक मेका है ये इनका। और बच्चियाँ जैसे अपने मेके में आती हैं शादी के बाद, तो कभी खाली हाथ नहीं जाती। तो इसी तरह मम्मी करती आई थी, अभी मैं करती आई हूँ। तो यही, और मम्मी ने सिखाया ऐसे रखा सारा काम। और आगे के बच्चे जो आपके ख़ानदान के जी, वो सारा कुछ जी, जी। देख रहे हैं। मेरे बच्चे भी इसी में इन्वॉल्व हैं। अंसार साहब मुझे बताइए, कुछ तो लोग हैं जो किसी और नियत के साथ NGO ट्रस्ट वेलफेयर शुरू करते हैं। जो लोग वाकई में सच्चे हैं इस काम में, बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। आपने भी जिस ज़माने में शुरू किया अपना अंसार बनी ट्रस्ट, बहुत सारी मुश्किलें तो आपने भी फेस की होंगी। बहुत मुश्किलें तो छोटा लफ्ज़ है, हाँ, बस ज़िंदा कैसे हूँ ये एक बड़ी बात है। अल्लाह ने शायद इसीलिए रखा हुआ है कि मैं कुछ कर रहा हूँ उसकी राह में। और उसके बगैर मेरा मुमकिन ख्याल नहीं चलता है, मुमकिन नहीं है। बाज़ औक़ात आपके लिए ऐसी मुश्किलात हो जाती हैं कि आप खुद कहते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। बाज़ औक़ात, अब तो खैर मैं आदी हो गया हूँ, बाज़ औक़ात आप कहते हैं ये कैसा इल्ज़ाम है, मतलब ये कहाँ हुआ है, कौन अंसार बरनी है वो जिसने ये किया है। लेकिन कहने वाले नहीं रुकते, क्योंकि वो ये काम कर नहीं सकते तो वो फिर आपको करने भी नहीं देना चाहते। लेकिन जब किसी की ताकत और क़ुव्वत अल्लाह की ज़ात के साथ बंधी हो तो कोई रोक भी नहीं सकता। आपने कैसे इरादा कर लिया था? आप भी उस पेन से गुजरे थे, और जिस पेन और दुख की हम बात कर रहे थे कि फिर उसके बाद जाकर एक अल्लाह ताला वो मकाम देता है। असल में ये लंबी कहानी है, लेकिन मैं मुख्तसर कर देता हूँ कि मैं स्टूडेंट लीडर था हाँ जी। और PSF का सेक्रेटरी जनरल था। तो वो एक कीड़ा अंदर था कि कुछ करना है। उस वक्त तक ये नहीं था कि क्या करना है, ये तो फिर अल्लाह ने राह दिखाई। मुझ पे एक इल्ज़ाम लग गया कि मैंने मार्शल के ख़िलाफ़ और जमहूरियत के हक़ में तकरीर की है अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे। और जिस दिन वो तकरीर हुई थी मैं कराची में भी नहीं था। पता नहीं मेरे फरिश्ते आए होंगे, उन्होंने की होगी, या मैं शायद लोगों को खटक रहा हूँगा तो उन्होंने मुझ पे कैस। तो जेल में क्या हुआ कि ईद का दिन था, एक कैदी जो है वो नाबीना था और वो बस इस तरीके से चल रहा था। तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। जब मैंने उसका हाथ थाम लिया तो मैंने पूछा कि तुम किस केस में आए हो यहाँ पे? तो कहने लगा मर्डर केस में। मैंने कहा मर्डर केस में वो कैसे मर्डर, तुम तो नाबीना हो। तो कहने लगा कि मैं एक दुकान पे बैठा हुआ था, वहाँ किसी का मर्डर हुआ, पुलिस आई, उसने मेरा बयान लिया और उसने मुझे ही मर्डर केस में बंद कर दिया। तो ये मुझे एक झटका था। उसके बाद 22-23 नंबर बैरिक के जेल की, जो जेल में लोग रहे होंगे उन्हें पता होगा, 22-23 नंबर बैरिक वो सियासी कैदियों की थी। अच्छा। तो उसके सामने एक नीम का दरख्त था। मैं जब भी बाहर लेके जाते थे इंट्रोगेशन के लिए, तो जब वापस आता था तो मैं वहाँ बैठ जाता था और अल्लाह मियाँ से बातें करता था। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि अल्लाह मियाँ से कैसे बातें करते थे। कभी कोशिश तो करो। हाँ बिल्कुल, ये तो वो शेरक के करीब है, कभी कोशिश तो करो। सुनता भी है, जवाब भी देता है। तो वहाँ एक मुझे किसी बुजुर्ग ने मुझे नज़र आए, जिनका नाम, जो जेल का कैदी नहीं थे, ये मैं पक्की वसूख से आज भी कह सकता हूँ।
तो उन्होंने आवाज़ दी और मुझे कहा कि तुम अंसार। मैंने पलट के देखा, मैं घबरा गया एकदम, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये कोई वली थे, कोई उनका चेहरा नूरानी, इतना नूरानी चेहरा कि जेल का कैदी नहीं था। तो मुझे कहने लगे कि तुम्हें पता है बार बार क्यों ला रहे हैं? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो होश में ही नहीं रहा। कहेंगे अल्लाह तुमसे काम लेना चाहता है, वो दिन है और आज का दिन है। ये तो है। उसी दिन मुझे बुला के रहा किया गया। बाखुदा मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से अल्लाह मियाँ ने अपनी छड़ी हिलाई। उसी दिन मैं रहा हुआ और उसी दिन मैंने फ़ैसला किया। बस और उसके बाद मेरी बीवी मेरी पार्टनर है, मेरी साथी है, और शायद इस पूरे जो काम है मेरा उसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है आपकी वाइफ, तो मेरी वाइफ को जाता है, शाहीन को। अल्लाह ताला के अपने ही को तौर तरीके होते हैं काम निकलवाने के, काम करवाने के इंसान से। कैसे गले में रख के देता है। बस जी बिल्कुल ऐसे करके देगा। और पता भी है कि किरण, तुम कभी- देखो तो कभी छत क्या पे- तुमसे तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा कभी दूंगा। छत पे जाके बैठो, अल्लाह मियाँ को आवाज़ दो, आंखें बंद करो और छत फिर पे भी बातें करो, कमरे में ही बैठे रहे देखें। बातें करो और फिर मज़ा देखो कि मज़ा किस। शुरू में प्रॉब्लम होगी। हाँ, फरमान से फरमाइश है कि एक और महीना को सुनाया जाए, फिर ब्रेक ले जाए। दिल दौलत अरमान ये मेरी जान, लुटा दूं तुझ पे जानम। आंधी आए लाख बढ़े तूफान, ये चाहत होगी ना कम। सौ बातों की बात कि तेरा साथ कभी ना छोड़ के जाना। बस तेरा दीदार हो, तेरा प्यार, तुझी को सब कुछ माना। तेरिया हवावां विच, ठंडियां दी छावां विच रहना सदा हो। तेरे बिना दिल ना लगे, तेरे बिना दिल ना लगे। दिल दीवा तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। आज के हमारे स्पेशल शो में दो और स्पेशल मेहमानों ने ज्वाइन किया है। ये हमारे मेहनती और सच्चे पाकिस्तानी हैं। एक तो एक ऐसी खातून हैं जो पिछले 40 साल से रणछोड़ लाइन में एक ऐसा काम कर रही हैं जो शायद ही आपने किसी खातून को करते हुए सुना हो। ये गाड़ियों में, इंजन में ऑयल का काम करती हैं, ऑयल डालती हैं। आई मीन हैट्स ऑफ टू जमीला खातून हमारे साथ आज मौजूद हैं। माशाल्लाह से एक ऐसा काम जो कि वाकई में सुनकर हैरानी भी होती है और 40 साल से आप कर रही हैं। इन्हीं के साथ ही तशरीफ़ रखती हैं एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड बच्ची है। वैसे तो इनका ताल्लुक़ एक पठान फैमिली से है और इन्होंने तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया में भी अपना बड़ा नाम किया है। शी इज़ अ फुटबॉलर और नेशनल चैम्पियनशिप्स में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। प्लस ये मुख्तलिफ़ स्कूल्स में बच्चों को ट्रेनिंग भी देती हैं, फ़ुटबॉल सिखाती हैं। मानूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मानूर। सलाम। माशाल्लाह से आप दोनों को भी जश्न आज़ादी ये पूरा महीना बहुत बहुत मुबारक हुआ। आपको भी मुबारक। आप लोग वो पाकिस्तानी हैं कि जो वाकई में सच में जो हमारे मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं, उसकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। जमीला जी, आपसे शुरुआत करूँगी। 40 साल से ये काम कर रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये काम ऑयल चेंज करने का, ऑयल गाड़ियों में डालने का, ये आपने सीखा किससे और क्या ऐसी नौबत आई थी?
ये काम मेरे मरूम शौहर का था अच्छा। और ये 65 साल पुराना काम है। 65 साल से, और आपने उन्हीं से ही सीखा? नहीं, मैं उस वक्त हाउस वाइफ थी। हाउस वाइफ होने के वजह से मैं घर से बाहर कभी नहीं निकली थी। ठीक है। मगर वो जब बीमार हो गए और उन्हें डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कैंसर, ओहो। तो फिर मैं परेशान हो गई कि घर में तो कोई नहीं है। एक बच्चा था एडॉप्ट किया हुआ, वो भी छोटा बच्चा था। सही। बच्चे तो थे नहीं, वो एक बच्चा एडॉप्ट किया हुआ था, वो बच्चा क्या कर लेगा। सही। मैं सोचते रहती थी। फिर मैंने अपने रिलेशनशिप से बात की कि ये मसला है, क्या होगा। उन्होंने बोला हमें नहीं मालूम, तुम जानो। इसका रिश्तेदारों से बात की। मेरा अपना बोझ खुद उठाओ। अफसोस तो बहुत हुआ, दुख भी हुआ। फिर आसमान की तरफ मुंह उठा के ये कहा, या मौला, जब तूने दिया है ना तो 3 चीज़ें मुझे लाजमी पहले दे दे, तो फिर तू जितना भी बोझ देगा मैं उठा लूँगा, वरना फिर ये मट्टी है ना तेरी, खोल दे, उसमें मज़ा है। मुंह तोड़ जवाब बात की आपने। और 3 चीज़ें क्या? एक हिम्मत, एक सब्र और एक उसकी अदालत। नहीं, दुनिया की अदालत में तो कुछ नहीं होना है। जहाँ देख पकेगी वहाँ लोग बैठ जाएंगे। उसकी अदालत में कुछ नहीं चलता, ना जज, ना वकील, ना गवाह। तो उसी से मांगे न। जब उनकी डेथ हो गई तो उस वक्त हमारे पास 6 लेबर काम करती। काम मेरा बहुत अच्छा चलता था। पर डे 150 लीटर माल सप्लाई होता था हमारा। सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक चलता था काम। फिर वो बोलते ना, मालिक चला जाए तो हर कोई मालिक बन जाता है। एक बाप ना हो तो 70 बाप हो, एक मियाँ ना हो तो 100 मियाँ आ जाए। तो वो वाली कहानी बन गई थी। 2-4 दिन खर्चा मिला घर का, क्यों मना कर दिया उन लोगों ने। मैंने भी ठान लिया कि मैं भी पीछे नहीं हटूँगी, कि सबने तो हाथ उठा दिया था। आपकी उम्र क्या होगी उस वक्त? उस वक्त में तो 24-25 के अंदर थी। मगर मैंने खुद को नहीं तोड़ा, ना टूटने दी। ये जाके बैठ गई 20 दिन बाद। सही है। चाबी मांगा, नहीं मिली। हाँ। दूसरे दिन ड्रामा रचा के चली गई। मैं तबीयत बहुत ख़राब है, गोदाम की चाबी दो, डॉक्टर आएगा जब मैं जाके। तुम हाँ। बच्चे को साथ लिया, उससे पूछा तुझे कुछ थोड़ा बहुत आता? उसने बोला माँ थोड़ा बहुत तो आता। मगर बस फिर खैर है, हिम्मत अपनी है। ताला एक घर से उठाया था, गोदाम का ताला निकाला, बदली किया, चेंज किया। ये सब आपने अकेले किया? किसी ने साथ नहीं दिया उस वक्त आपके? अल्लाह, कोई नहीं था, अल्लाह था ना। बस अल्लाह था काफ़ी है। अपनी मदद था, अपनी मदद था। तुम्हारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। फिर शॉप पे आए, मोची बाहर बैठा था, उससे तोड़ ही लिया, ताले तोड़े, बैठ गए सड़क में। बाजू में अकबर वाला था, उससे स्टूल ले लिया। अच्छा। बैठ गए। एक आया, बोले आप। दूसरा आया, बोले तुम। मैंने बोला तुम काम करो, मैं बैठी हूँ। बोला हम काम नहीं करेंगे, तुम बैठोगे तो हम नहीं करेंगे। बोले मैं जाऊँगी नहीं, खर्चा बंद हो गया तो खाऊंगी कहाँ। अच्छा मुझे बताएं, ये वाली जो आपकी एक आदत, नेचर है, ये बाहिम्मत और लड़ झगड़ना, ये शुरू से थी या इसके बाद ऐसा हुआ है सिचुएशन? ये मैं बचपन से ऐसी थी। बचपन से ऐसी थी। एक मेरी जिद है, मैं ना हारती हूँ, ना पीछे मुड़ के देखती हूँ, और ना मैं किसी के आगे झुकती हूँ, सिर्फ रब के सिवा। मेरा ख्याल से महानूर ये जो बात कह रही हैं आप भी रिलेट कर सकोगी, है ना? क्योंकि आप लियारी से आपका ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक़ लियारी से है। सही है। और आपने बहुत सारे लोगों को वहाँ, बच्चों को फुटबॉल खेलते, क्योंकि वहाँ पर मेरा ख्याल से इस खेल को ज़्यादा खेला जाता है। आपको भी बहुत सारी रुकावटें और मुश्किलात आई होंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं एक फरहान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ से निकलना वाज माय बिग टास्क। मतलब कि तालीम हासिल करना? जी, तालीम हासिल करने के लिए मतलब आप जाते, इतना नहीं कहते, जब आप एक फैमिली से जहाँ की लड़कियाँ कभी निकली नहीं घर से बाहर, और आप निकल के एक डिफरेंट ही लाइक चूज़ करती हैं कि मुझे इस वाली फील्ड में जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और वो भी ऐसी फील्ड जो ख़वातीन बहुत कम हैं, बहुत कम है इस फील्ड में ख़वातीन। तो वहाँ से निकलना है, क्योंकि मैं रहती उस एरिया में हूँ जहाँ इर्द गिर्द मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं, तो वो बहुत टफ पार्ट था। और मैं लाइक अबाया पहनकर फुल कवर अप होकर जाती थी, उसके बावजूद भी पीछे से लोग कहते थे इसने शूज़ पहने हैं, ये फ़ुटबॉल खेलने जा रही है। एंड क्योंकि ककरी ग्राउंड, लियारी का एक ग्राउंड है, वो फुल ओपन होता है, लाइक वहाँ पर कोई प्राइवेसी नहीं है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों एक साथ से ट्रेनिंग करते थे। तो वहाँ पर आकर लोग खड़े होते थे
एंड हमने ही स्टार्ट कराया था। लियारी में कोई फ़ुटबॉल की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। उस टाइम में खेलना स्टार्ट किया था मैंने फ़ुटबॉल। एंड अभी CNLs थी आपके साथ? जी जी, क्योंकि मैंने स्कूल से स्टार्ट किया था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ पर एक ट्रायल चल रहा था एंड मैं रेंडमली, मुझे पता भी नहीं था फुटबॉल क्या है, एंड मैं रेंडमली गई एंड मैंने ट्रायल दिया एंड मैं सिलेक्ट हो गई। आई डोंट नो हाउ बट मैं सिलेक्ट हो गई। देन मैंने स्टार्ट किया ट्रेनिंग करना। फिर जब हमें लगा कि ये अच्छी फील्ड है, मतलब मज़ा आने लगा, क्योंकि घर की तरफ से एंड लाइक आप जिस बैकग्राउंड से निकलते हैं वहाँ इतना स्ट्रेस होता है, एंड जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो लाइक सब भूल जाते थे हम। हाँ। क्योंकि उससे लाइक आप जब फुटबॉल खेलते हैं तो आपका स्ट्रेस ख़त्म हो अपने जाता काम में जब आप मसरूफ हो जाते जी, हैं, फिर कोई कुछ भी बातें कर रहा हो, फिर आवाज़ें नहीं आती। जी। फिर इसी तरह मैं निकली एंड मैं वहाँ पर जहाँ पर बॉयज़ भी ट्रेनिंग करते थे एंड गर्ल्स के लिए एक सेपरेट नहीं था, टाइमिंग मतलब डिसाइड की गई कि गर्ल्स इस टाइम एंड बॉयज़ इस टाइम। वहाँ से मैंने खेलना स्टार्ट किया और फिर उससे आगे मैं बढ़ती गई। आज मैं लाइक नेशनल प्लेयर भी हूँ, इंटरनेशनल बट नेशनल प्लेयर भी। इंटरनेशनल सितारों से आगे जहाँ, और ये भी तो अब शुरुआत है। बिल्कुल। और मैं कराची के टॉप 10 स्कूल्स में से बड़ा स्कूल आता है हक अकेडमी जी। एंड मैं वहाँ की स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ एंड क्रिक क्लब में एक अकेडमी है किक ऑफ, और वहाँ पे मैं कोचिंग भी कर रही हूँ एज अ फुटबॉल कोच। तो मैं आज यहाँ तक पहुँच। अब्बा को कैसे कन्विंस करती थी? हाँ, बच्ची अभी लंबी सांस ली है मानूर ने। जी, वो जब मैं 3 साल की थी तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो मैं उसी टाइम से अपनी फुप्पो के पास रहती थी। अच्छा। और फिर जब मैं 9 साल की हुई तब अब्बू की भी डेथ हो गई, तो मुझे सपोर्ट बेसिकली मेरी फुप्पो की तरफ से एंड मेरे चचा की तरफ से था, क्योंकि मेरे चाचा ने कहा कि लाइक तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है, तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट नो कि आगे क्या मामलात आते हैं। हालांकि मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती थी, मेरे भाई खिलाफ थे, मेरी बहनें खिलाफ थी, बट मेरे चचा ने मुझ पर बिलीव किया एंड आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ। माशाल्लाह से हम सब आप पर बिलीव करते हैं, आप नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक ज़रूर जाएंगी। ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ब्रेक से जाने से पहले फरमान, अब क्या आपने सोच के रखा हुआ है? फरमान के तो आज ना उंगलियां दर्द करेंगी। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तू हिम्मत न हार, ऐ जज्बा जुनून तू हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। इतने मिली नगमे तो आपने किसी कॉन्सर्ट में भी नहीं सुना है। आज़ादी का है, हमारा आज़ादी का है क्या? और अगर इसका प्रोग्राम है तो इसमें तो लाजमी है, मेहनत तो करवाएंगे हम आपसे। नहीं, एक और मेहनत में ही अजमत है। अब मेहनत में ही अज़मत है। नहीं, मुझे अभी पता चला कि आप एक बहुत शानदार काम कर रहे हैं। अभी आप कुछ गिटार विटार भी आपने बनाया है, ये साथ में रखा है, ज़रा लोगों को भी इसके बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल। पहले मैं बता दूं कि कहाँ से और क्यों ये मुझे आइडिया है। एक्चुअली आई हैव बीन टीचिंग एंड प्लेइंग गिटार फॉर लॉन्ग टाइम ना, कोई आई थिंक 12-13 साल से मैं स्कूल्स में भी सिखाता हूँ। तो
स्टूडेंट्स को एक जो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करते हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आई डोंट नो क्यों इतनी अच्छी लकड़ी होने के बावजूद यहाँ पर गिटार नहीं बनते। तो सारे गिटार जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, और जब आप इंपोर्ट होते हैं तो उसके ऊपर कितने टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, क्या चीज़, कितनी जो एक छोटी सस्ती सी चीज़ होती है वो काफ़ी महंगी हो जाती। सही। तो वी स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव के जब यहाँ पे इतनी अच्छी लकड़ी मौजूद है जो कि बाहर इतनी महंगी मिलती है और यहाँ पर इजीली आपके पास अवेलेबल है, तो वाई नॉट। एग्जैक्टली, मेड इन पाकिस्तान। अगर एक चीज़ बन सकती है तो वो क्यों नहीं बनाई जाए। तो आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च विद वुड, और यहाँ पे बिलीव मी जो लकड़ी बाहर लोग ढूंढते हैं, कहते हैं बहुत ज़्यादा कीमती लकड़ी है, यहाँ पे उससे फर्नीचर बनता है। मैं बात कर रहा हूँ शीशम। एग्जैक्टली, जिसको बाहर इंडियन रोजवुड कहा जाता है। यहाँ पर शीशम अवेलेबल है, आपके पास महोगनी अवेलेबल है। महोगनी इज़ टोन वुड जिसके अंदर गिटार बनाया जाता है, और ये जो मेरा गिटार है, इतना कोई खूबसूरत ये लग रहा है ना। थैंक यू। अच्छा, दिस गिटार जिसका मैं आपको बता रहा था, तो ये बनाया गया है महोगनी के अंदर। अच्छा। साथ साथ इसकी नेक जो है वो बनी हुई है, जिसको यहाँ पे ओक कहते हैं। ओक की लकड़ी के अंदर इसकी नेक बनी हुई है। और दिस गिटार फ्रॉम द स्क्रैच, लकड़ी के पीस से लेके ये गिटार पूरा का पूरा पाकिस्तान के अंदर, पूरा हर चीज़ एग्जैक्टली फ्रॉम द स्क्रैच। बिसाइड्स दिस, ये जो पिकअप्स हैं, पिकअप यहाँ पे नहीं बनते, वो भी शायद बना सकें अगर वो बेसिकली पिकअप जो है वो आवाज़ कैच करता है। ठीक है। तो ये गिटार, अब हमारी कोशिश ये है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर ढूंढते हैं और गिटार उन्हें काफ़ी ज़्यादा महंगे पर मिलते हैं, बहुत ज़्यादा तो महंगे। ये अगर इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो एक प्रोटोटाइप है, अभी हम लोगों ने इसका लोगो वगैरह भी फाइनल नहीं किया है, तो ये इंशाल्लाह मैस प्रोडक्शन में बनेगा। तो ये गिटार बाहर के जो इंटरनेशनल गिटार हैं उनके मुकाबले एटलीस्ट 60-70% प्राइस के अंदर आपको मिलेगा। अगर हो सका, अगर ज़्यादा मुझे जो है वो लकड़ी अच्छी मिल पाई तो हो सकता है 50% पे भी है गिटार। ज़बरदस्त। और पता है क्या, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वजह से आगे बढ़ पे नहीं पाते कि गिटार लेना है, सबसे पहले तो गिटार लेना है। एग्जैक्टली। तो उसमें वो रह जाते हैं, और क्या पता कि यही वाला गिटार बाहर एक्सपोर्ट करें। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि क्वालिटी अभी तक हम लोगों की कोशिश यही है कि जब इतनी अच्छी यहाँ पे पाकिस्तान में लकड़ी मौजूद है तो इंटरनेशनल क्वालिटी का काम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर ये मैस प्रोडक्शन में काम करते हैं तो इंशाल्लाह दिस विल बी विद द स्टूडेंट्स जो अभी बाहर के इतने महंगे गिटार लेते हैं, उन्हें अच्छे प्राइस के अंदर एक सस्ता गिटार जो है। तो ये हमें कहाँ अवेलेबल होगा? आप शॉप्स पे रखवाएंगे जब ये आप इसको बाकायदा लॉन्च करेंगे? अच्छा, फिलहाल इनिशियली इसका अभी हम लोगों ने ऑनलाइन उसका स्टार्ट करने का है, क्योंकि ऑनलाइन पे ये चीज़ें चलती हैं, और ख़ासतौर पे जो लोग म्यूज़िक के अंदर होते हैं, दे आर वेरी मच इनटू ऑनलाइन स्टफ। मानूर, मुझे आप बताइए कि आपका भी कोई ग्राउंड वहाँ पर अब प्रॉपर बना है लियारी की साइड पर? जी, लियारी में जो है वो ककरी ग्राउंड अभी बना है, और वो बिल्कुल सेपरेट एक हिस्सा गर्ल्स के लिए दिया गया है। अच्छा जी, बट अब मैं लियारी से मूव कर गई हूँ। लाइक लियारी में खेलती थी, बट अब मैं जो है वहाँ किक ऑफ अकेडमी में खेल रही हूँ। एंड जाती रहती है वहाँ, चक्कर लगाती रहती है? जाती रहती हूँ। वहाँ के लोग बुलाते होंगे ना कि नहीं जी जी ज़रा बच्चों का होता है। बट आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी यंग बच्चियाँ आपकी उम्र की, उनका रुझान है फुटबॉल की तरफ? जी, लियारी में ये चीज़ बहुत है। अच्छा। बट जिस मिडिल क्लास फैमिली से लाइक अलाउ नहीं किया जाता है बच्चियों को। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि शुरुआत में मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बट लड़कियों को कहना चाहिए घर वालों को कि हमें अलाउ करें। थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है। इफ़ यू वांट कि आप सक्सेसफुल हो जाएं, देन आपको करना पड़ेगा एंड आपको कन्विंस करना पड़ेगा उनको। जैसे कि मेरी फैमिली वाले नहीं मानते थे, बट मैंने कन्विंस किया। आज वही मुझ पर प्राउड फील कर रहे हैं। मैं स्पेशल ओलंपिक ऑफ पाकिस्तान में भी काम करती हूँ, जहाँ पर स्पेशल बच्चे होते हैं। उन्हें आप किस तरह, तो मैं उन बच्चों से इंस्पायर होती हूँ कि वो हमेशा खुश रहते हैं, और वो आम बच्चों से लाइक हट कर आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। आम बच्चे आपसे प्यार करेंगे, बट वो वाले बच्चे आपको देख कर इतने हैप्पी हो जाते हैं। वो एक्सप्रेसिव होते हैं बड़ा, बहुत ज़्यादा। हाँ, वो उनका एक्सप्रेशन नज़र आता है। अंसार साहब, मुझे बताएं, ये आजकल की हमारी यूथ है, ये जो कर रही है काम, आप क्या फ़र्क देखते हैं अपने यूथ के टाइम पे, जो आपका एक एरा गुजरा, और अब ये जो बच्चे हैं हमारे, कुछ फ़र्क है? वो जज्बा अब है? हम मज़ीद तरक्की की जानिब बढ़ रहे हैं, और इन बच्चों को अगर बचपन से ही बेहतरीन तरबियत मिले और बेहतरीन सफ़र मिले, रास्ता मिले, तो मेरे ख्याल ये है कि पाकिस्तान का नाम मज़ीद से मज़ीद रोशन होता चला जाएगा। लेकिन इन बच्चों का हाथ थामना ज़रूरी है, और वो घर से हाथ थामा जाए और बाहर तक सब, हमें फ़ख्र होना चाहिए इन बच्चों के ऊपर
तो जब हम फ़ख्र करेंगे तो इन बच्चों में भी हौसला बढ़ेगा। अच्छा, मैं ज़रा जमीला जी से ज़रूर पूछूंगी कि अब इनका कारोबार कैसा चल रहा है, इन्होंने एक्सपैंड किया, कितने लोग हैं, और अब क्या ये बस ऐसे बैठ के इधर उधर ऑर्डर देती हैं या भी ऑयल चेंज करती है? एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। कुर्बानी की राहों में मिलती है आज़ादी। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स का ये स्पेशल शो है जश्न आज़ादी की खुशी में। तमाम मेहमान मेरे यहाँ मौजूद हैं। जमीला जी से मैं ये ज़रूर सवाल मैं छोड़ के गई थी ब्रेक पे जब हम जा रहे थे कि अब आप क्या करती हैं, कैसे आपने अपने कारोबार को कुछ एक्सपेंड किया, कुछ उसकी दुकानें और खोली मज़ीद, या क्या कैसे नहीं, मेरी दुकान तो खैर नहीं है। हाँ। मेरा ठिया है रोड पे। ठिया है, अभी तक ठिया है, उसको आपने बढ़ाने का कभी नहीं सोचा? कैसे बढ़ेगा, हालात कैसे दिन पे दिन जा रहे हैं। कहीं से कोई फंड्स वगैरह किसी ने मदद की हो कि चलो तुम अपनी एक दुकान खोलो, ऐसा? बातें सब करते हैं, करने का जिगर किसी का नहीं है। वो सोचता है पहले मेरा अपना काम हो जाए फिर बाद में देखेंगे। या मेरा क्या इसमें फ़ायदा होगा? एक दो आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे ऑफर की आप किराए की दुकान में बैठ जाओ, हम सब कुछ करेंगे। मैंने बोला इस स्टैम्प पेपर पर लिख कर दो कि किराया दुकानदार बढ़ाएगा, जब मैं मेहनत करके आगे निकलूँगी तो वो आप बढ़ोगे। कहने लगा वो तो नहीं हो सकता। तो मैंने बोला निवाला खाने से पहले नमक चखोगे, इसमें क्या जायका है, फिर मेरे पास बात करना। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं ज़िंदगी को कैसे आप बयान करेंगी तो क्या कहेंगी? जिंदगी को क्या बयान करना है, जब अपने सर पे गिरती है ना तो खुद ही उठाने का हौसला रखना है। और रहा काम तो काम अभी कोई लेबर मेरी नहीं है, मैं खुद अकेली करती हूँ। जब से मेरे बेटे की इंतकाल होने के बाद से मैं खुद अकेली करती हूँ और मैं खुद अकेली चलाती हूँ। ग्राहक आते भी हैं आपकी दुकान पे? हाँ माशाल्लाह से, मैं खुद इंडियन सर्विस भी करती हूँ। वरना होता ना कि ख़वातीन ये काम कहाँ जानती होंगी, हम किसी और के पास जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं? वक्त है ना, सब कुछ सिखाता है। स्कूल में ट्रेनिंग जो आपको मिलती है ना, खाली एजुकेशन की मिलती है, बाकी वर्किंग जो करना है आपने खुद में करना है। तो क्यों ना हम अपने वर्किंग को खुद ही तवज्जो देखे। मैं देखती थी आ गया। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुछ और सीखूं? हाँ मैंने किया ना काम, होलसेलर रही हूँ पेप्सी कोल्ड ड्रिंक में। अच्छा। हाँ, लखपति चौक पे फेमस थी ऑयल वाली। अच्छा, फेमस तो आप हैं, देखें आज बैठी हैं आगे। और रक्षा भी चलाया 8 महीना, अखबार फरोश भी रही, इलेक्शन भी अखबार के लड़े मैंने। अंसार साहब सुन रहे हैं आप? टीका खान के मैंने जीतवाया भी, ये ताहयात भी इसे मैंने 2010 में बनाया। सारे मर्दों वाले काम किया आपने? करना पड़ता है, खुद को भूल जाओ, जिंदा लाश बनाओ और निकल पड़ो, जो होगा देखा जाएगा। मानूर, आप मुझे बताएं, आपको पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं, कौन सी ऐसी जगह है जहां आप जाना चाहेंगी, ज़रूर विज़िट करना चाहेंगी? पाकिस्तान में मैं जाना चाहूँगी स्कर्दू जी, बहुत प्यारा है और मैंने देखा है वीडियोस वगैरह, तो मुझे जाने का बहुत शौक है। और गिलगित भी, क्योंकि गिलगित की टीम बहुत अच्छी है, फुटबॉल टीम। अच्छा, वहाँ पर है सारी फीमेल? जी, वो आती हैं कराची में विज़िट करती हैं, उन्होंने स्कार्फ फुल वेयर किया होता है, एंड बहुत अच्छी टीम है एंड स्ट्रॉन्ग टीम है उनकी भी।
आपका फेवरेट फुटबॉलर है कौन में से? रोनाल्डो। ऑल टाइम फेवरेट सभी का मेरा ख्याल से Favorite, जी। वो शौक है। खैर पाकिस्तान के हर शहर की अगर बात करें, स्कर्दू साइड हो गया आपका, गिलगित, नारान, कागान, चित्राल, ये वाली साइड तो हसीन बिल्कुल, बहुत कहाँ एक सुकून ही है। बाहर जाने से बेहतर है यहाँ पे विजिट करा, यहाँ पे हम जाए ठंडी जगह पाकिस्तान में के। है। आप घूमती हैं पाकिस्तान? मैंने पहले बहुत घूम लिया घूमी है शौहर के साथ? अकेली। अच्छा, बाइक पे उसके तो नहीं गई पिताजी थी? बाइक पे तो नहीं गई थी आप? मैं असल में एक पैर से प्रॉब्लम हुआ तो बाइक नहीं चला। अच्छा सबा जी आप, मेरा शौक ट्रेन से है बस। अच्छा ट्रेन से। सबा जी मुझे बताएं, आप लोगों को कैसे टाइम मिलता है? आप लोग निकलते भी हैं कहीं बाहर, मतलब सारा वक्त 24/7 आप लोगों का काम है और पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व है आपके इस इदारे में, ईदी साहब के पूरे। निकलते हैं आप लोग छुट्टियों के लिए? दिल चाहता है आपका? दिल तो चाहता है हाँ। मगर निकल नहीं सकते। कभी फैसल चले जाते हैं, कभी मैं चली जाती हूँ, थोड़ा काम होता है। तो अभी बच्ची की डिलीवरी थी तो मैं गई थी यूएस से। अच्छा बाकी अच्छा, यूएसए से होकर आई। जी, 1 साल होने पाए उसको। वैसे तो नहीं निकलते इसलिए कि काम इतना होता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। वही मैं ही अभी एक साथ अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, एक फैमिली हम एक साथ निकले ही नहीं है। वो जो साथ नहीं- वेकेशन होती है, नहीं वो नहीं निकल सकते हम। देखिए ये इस तरीके के जो वेलफेयर ट्रस्ट वगैरह हैं और जो एनजीओज इस सिंसियरली जो चलाते हैं, उनको बहुत जगह पे कुर्बानी भी देनी पड़ती है ना? वो तो है, वो है, जैसे आप कुर्बानी देंगे तो ये आगे हमें सिला मिलेगा ना। मतलब आपके सारे डिज़ायर्स, शौक एक साइड सब एक साइड पे, सब सबके एक- सब। इसलिए कि देखें ईदी साहब की ज़िंदगी, मम्मी की ज़िंदगी, बिल्किस सिद्दीकी की ज़िंदगी वो बिल्कुल सादा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सादा, बहुत ज़्यादा सादगी। तो इसलिए इन्होंने इतना काम किया, इतना नाम हुआ, और काम से ही इंसान का एक नाम होता है। बिल्कुल इन्होंने इतनी कुर्बानी दी, सब अपना सब कुछ समझो कि दाव पे लगा दिया, एक साइड पे हो गए और सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत। इनका नस्बुल ऐन फंड वगैरह देने लोग वैसे आते हैं जी, या खुद से ही आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं वो हाँ। बहुत सपोर्ट करती हैं। आप लोगों बाहर को के अभी भी लगा हुआ है? जी 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 अलीज लगा हुआ है। इसलिए एडॉप्शन फॉर्म हमने बहुत समझो कि क्लोज करके रखा हुआ है, ना लेते हैं ना देते हैं फॉर्म नया कोई। जो पिछले जो होते हैं वो कभी इक्का दुक्का आ गया बच्चा तो वो दे देते हैं नॉर्मल। वैसे तो ज़्यादा प्रीमेच्योर आते हैं वो बचते नहीं हैं, इसलिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल, हाँ हमारा हॉस्पिटल भी है। अच्छा अच्छा जी, मुसारिन की साइड पे, लियारी की साइड पे हमारा हॉस्पिटल भी है, तो वहाँ पे NICU भी है, बड़े सर्जन भी आते हैं बच्चों के। और तो अगर वहाँ पे जगह नहीं होती, हम प्राइवेट तौर पे सारे बच्चों को अफोर्ड करते सही हैं सारा कि वो बच्चा बच जाए, किसी भी तरह से वो बच जाए बच्चा और किसी की गोद में चला जाए। बस जी बहुत कुछ हो रहा है। वो कहते हैं ना कि इट टेक्स ऑल काइंड्स टू मेक दिस वर्ल्ड। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं मानूर का थैंक यू करना चाहूँगी। मानूर बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपसे मुलाकात हुई, आज आपने सेल्फीज़ खींचनी है मेरे साथ। 2016 में खींची थी इन्होंने मेरे साथ और वो डिलीट ही हो गई, वो सेव ही नहीं हुई। ये लोग हमारे पाकिस्तान का मान है ये तो बिल्कुल, और हमेशा और रहेंगे। ये तो इंशाल्लाह आगे हम ज़रूर आपको देखेंगे। हमारी दुआएं सारी आपके साथ हैं। जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहती हैं? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी सारी लड़कियों से कि इफ़ आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आराम छोड़ दे, आराम नहीं करना क्योंकि आराम हराम है। ये है शाहरुख खान का, लाइक उन्होंने कहा था। एंड सोना नहीं है, खाने की फ़िक्र नहीं करनी कि मुझे खाना खाना है, तो वो दिमाग में वही चलता रहेगा आपके, और बस लोगों की नहीं सुननी। और जो दिल चाह रहा है उस पर पुख्ता यकीन रखें और ख़ुद पे पुख्ता यकीन रखें, और जो आप करना चाहती हैं आप ज़रूर करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त मैसेज के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। एक और नई मेहमान से आपकी ज़रूर मुलाकात करवाएंगे। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान।
अच्छा जी, वेलकम बैक। एक और मेहमान ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है और ये वो मेहमान है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये एक शेफ़ है और इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन विन कर आई हैं, ब्रॉन्ज़ मेडल जीत कर आई हैं। नूरुल हुदा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत बहुत अच्छी, बहुत खुश और बहुत लकी टू बी अ पाकिस्तानी। नूर, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद। एक तो हमारा ये अगस्त का महीना चल रहा है, जश्न आज़ादी बस 2-4 दिन के बाद ही है, प्लस आपने ये ब्रॉन्ज़ मेडल विन किया है माशाल्लाह से। ये इंटरनेशनल पूरा ग्लोबल जिसे कहते हैं, सारे शेफ़्स दूसरे ममालिक से आए थे। जी जी, इट वाज अ ग्लोबल कंपटीशन। काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पर, अराउंड देवर अराउंड 66,000 पीपल दैट वर देयर, और उनके अमंग्स हम लोगों ने कम्पीट किया था। तो कभी सोचा था कि मैं कुछ मेडल लेकर आऊँगी पाकिस्तान? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कलरी की, तब भी मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह का कोई चीज़ पॉसिबल होगी कि विद इन अ ईयर आई विल बी competing at a global level, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। वाओ। बट अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि आई वेंट देयर एंड देन आई वन। चलें, अभी तो ब्रॉन्ज़ जीता है, आगे और आपके कॉम्पिटिशंस में जो है वो मौका मिलेगा आपको। बट आपने कौन सी ऐसी विनिंग रेसिपी बनाई वहाँ पर? मैंने बनाया था चिकन बैलेटीन बनाया था मैंने। अच्छा। एंड चिकन बैलेटीन बनाया था विद बीटरूट सॉस। तो मैंने उसको फ्यूजन किया था विद फ्रेंच टेक्निक, प्लस मैंने उसके अंदर पाकिस्तानी कड़ी लीव्स का इस्तेमाल किया था। तो बीटरूट का जो मुरब्बा होता है जिस तरह हमारा, मैंने उसको यूज़ करते हुए, उससे इंस्पायर होते हुए वो सॉस बनाया था। तो बीटरूट के अंदर मस्टर्ड सीड्स, आपका कड़ी लीव्स, वो सारे इन्फ्यूज़ किए थे, पाकिस्तानी फ्लेवर डाल दिया था। जी बिल्कुल। और मैंने देखा है खानों की भी अगर हम बात करें तो बाहर के ममालिक में पाकिस्तानी खानों को काफ़ी पसंद किया जाता है। बिरयानी बहुत फेमस है हमारी वर्ल्ड वाइड। एब्सोल्युटली, आप इस तरीके, इट इज़ वेरी ट्रू। एंड इवन वहाँ पे शेफ्स ने भी हमें यही कहा था हाँ। कि आप लोग जितना पाकिस्तानी फ्लेवर्स को आगे बढ़ाएंगे और फ्यूजन में करेंगे, वो ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है बनस्बत ये कि हम बिल्कुल ही इंटरनेशनल फ्लेवर्स पे जाएं। सही है। सो दैट वाज वन थिंग दैट उन्होंने फीडबैक में भी एक प्राउड मोमेंट यस आप एक्सपीरियंस कर आई हैं, है ना? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आगे के क्या आपके प्लान्स हैं? कुछ यहाँ पाकिस्तान में ही करना है या कहीं बाहर चले जाना है? देखें अब क्या होता है आगे, बट होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज प्लान यही है कि जितना भी हम कर सकें। बिकॉज मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है कि जितना भी फ्यूजन हम बात करते हैं, तो इंटरनेशनल टेक्निक्स और पाकिस्तानी गानों का अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को देखें तो वो अपने फूड को और कुजीन को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल बहुत प्रमोट करते हैं, लेकिन ये एक लैगिंग है जो हमारे एंड पे है। सो अब वही चीज़ आई फील कि जब मेरी जर्नी स्टार्ट भी हुई थी, तब भी मेरा एक ही प्लान था कि फ्यूजन क्रिएट करके उसको इंटरनेशनली प्रमोट किया जाए। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ना सिर्फ खाने बल्कि पाकिस्तानी खाने हो गए, पाकिस्तानी लिबास हो गया, Exactly. पाकिस्तानी ज़बान हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम इंटरनेशनल इसको प्रमोट कर सकते हैं और बड़ी वैल्यू भी है, लोग काफ़ी इसकी कदर करते हैं। अच्छा अंसार साहब, अब क्योंकि वक्त जो है वो अपने एंड मरहले पर है, तो आपसे तो हम ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे कोई ऐसी दिल की बात जो आप हम पाकिस्तानियों से करना चाह रहे हो पाकिस्तान के हवाले से। आओ सच बोलना शुरू कर दें, सच बोलना बस सब ठीक हो जाएगा। अब कोई सच ना बोले हम क्या करें? मुनाफकत में इतने घिर चुके हैं कि अब हमें सच बुरा लगने लगा है। आओ आज ये फैसला करो कि सच बोलना है, सच के लिए जीना है, सच के लिए मरना है, और फिर देखो कि दुनिया में क्या तरक्की मिलती है। आपसे मैं अगर आपका विजन पूछूं पाकिस्तान को लेकर, आप कैसा देखना चाहते हैं पाकिस्तान? जहाँ इंसाफ हो, जब इंसाफ शुरू हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हम इंसाफ नहीं करते, अपनी ज़ात से भी नहीं करते, अपने बीवी बच्चों में भी नहीं कर पाते। हम जिस दिन इंसाफ करना सीख जाएंगे, हम सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। जमीला जी, आप जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगी पाकिस्तानियों को? मैं तो यही कहूँगी कि जो भी वक्त और हालात है हमारी बहन बेटियों के लिए, औरत के लिए, उससे कमज़ोर ना करो, उससे दबाओ नहीं, उसका हौसला बढ़ाओ, उसकी मदद न कर तो ना करो, और उससे राह पे चलने दो, उसको काम करने दो, उसका हौसला बढ़ाओ। औरत कभी गलत नहीं होती, बुरी नहीं होती, वो भी एक बहन है, बेटी है, माँ है, मगर उसके साथ जातियाँ ना करो। अपने मुफाइद के पीछे, अपने अना के पीछे, अपने नाम के पीछे उसे बर्बाद ना करो। मदद करो ना करो, रुकावट भी ना बनो, है ना? वो वाली दीवार ना बनो, दीवार ना बनो। जी नूर, आप कुछ कहना चाहेंगी?
मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि जितना हो सके पाकिस्तान को प्रमोट करें। हमारे यूथ अब जो है यंगस्टर्स बहुत सारी फील्ड्स में आ रहे हैं। इवन इन कलनरी पहले हम फीमेल शेफ्स नहीं देखते थे, अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। मैनी फीमेल्स आर कमिंग इन दिस फील्ड। सो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, नॉट जस्ट इन दिस एरिया बट अदर एरियाज़ एज़ वेल, बिकॉज जितना हम प्रमोट करेंगे उतना ही नाम रोशन होगा और उतना ही लोग फिर इंटरनेशनली अप्रिशिएट करेंगे। बिकॉज अदरवाइज़ जो हालात हैं, जिस तरह से हम अभी जिस सिचुएशन में हैं, उसको अगर हमें किल करना है, उसको अगर हमें बेटरमेंट की तरफ लेके जाना है, तो उसके अंदर वी नीड टू प्ले अ पार्ट। सबा जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? ईडी ट्रस्ट के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? डोनेशंस के हवाले से लोगों से कुछ कहना चाहती हैं? किस तरीके से लोग आपकी मदद कर सकते हैं? मदद तो ये है कि खुद इनके दिल में आना चाहिए। हाँ, ये ना हम ऑनेस्ट सादा जवाब दिया। उनके खुद दिल में आना चाहिए कि हमें क्या सही है क्या गलत है। तो अगर दिल में आएगा तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और पाकिस्तान के हिसाब से ये कि अल्लाह दिन दुगनी और रात चुगनी पाकिस्तान को तरक्की दे। आमीन। और बच्चियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अप्रिशिएट करें बच्चियों को और तालीम की तरफ इनको आगे बढ़ाएं, तालीम दें बच्चों को। तालीम से इंसान एक सही और गलत की पहचान रखता है। तालीम होगी और एक हुनर, स्किल होना चाहिए। इस एक हुनर होना चाहिए कि कभी भी वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। इसलिए फैसल ने एक टेक्निकल स्कूल्स खोले हैं। अच्छा जी, नर्सिंग का भी है और इसमें मुख्तलिफ कोर्सेज़ के ना सिखाए जाते हैं बच्चों को। बहुत और जी, हमारे बच्चे भी इसमें शामिल हैं और बाहर से भी बच्चे आते हैं। बहुत तो ये टेक्निकल स्कूल्स होती है जो किसी का मोहताज नहीं बनाती। वो अपनी ये मदद आप अपना भी अपने घर वालों का भी ख्याल रखते हैं और सीखते हैं, सिखाते हैं और अपना और अपने बच्चों का पेट भी पालते हैं। बेशक। अब देखें जमीला जी हमारी एक मिसाल है। अगर एक स्किल इन्होंने बाद में सीखा, शुरू से आता तो एक और भी उतनी परेशानी भी शायद नहीं है। तो यही कहती हूँ बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा आबाद रखे। आमीन आमीन। और बच्चों को कामयाब करे। आमीन। और बस जो हो सकता है इंसानियत की खिदमत पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। और फरमान, आप भी जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? सुनेंगे तो हम ज़रूर। हमने एक मिली नगमा सबका फेवरेट जो है वो एंड के लिए रखा हुआ है। जी बस आई वुड से कि पाकिस्तान को प्रमोट करें। और यूजुअली मुझे सुनने में आता है कि बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत ताकत है, बहुत टैलेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोशिश करें। यहाँ पे इतनी बड़ी, सबसे पहले तो इतनी बड़ी आबादी है। वट एवर यू स्टार्ट, आप अपना बैंड स्टार्ट करें। एग्जैक्टली, आप अपना बैंड स्टार्ट करें, आप सोशल मीडिया से रिलेटेड स्टार्ट करें, किसी चीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट करें। यू हैव अ ह्यूज आबादी। बिल्कुल। तो इट विल इंशाल्लाह वर्क। बस सोच होनी चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए जी, ओवर टू यू। और हमारी तरफ से आप तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ख्याल रखें अपना भी और इस मुल्क का भी। दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। हो दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जा पाकिस्तान।